नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टाइम शॉर्ट में। आज हम आपको बताने वाले हैं सीएससी में एक महत्वपूर्ण सेवा के बारे में, ई उपार्जन सर्विस। अगर आप एक सीएससी लिए हैं और ग्रामीण स्तर पर किसानों के साथ काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो पहले मैं आपको बताया था कि उपार्जन सर्विस आपके क्या क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले विस्तार से। कि उपार्जन सर्विस सीएससी द्वारा किसानों के उनकी फसल की बिक्री, खरीद और बिक्री और पंजीकरण के लिए सुविधाएं जुड़ी उपलब्ध कराती है। इस सेवा के माध्यम से किसान अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और सरकारी मूल्य पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? इस सेवा से आपको सबसे बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों को होता है। पहले उन्हें आप फसल बेचने के लिए लंबी लंबी लाइनों पर लगानी पड़ती है, लेकिन अब सीएससी के अंदर जाकर अपना उपार्जन ई उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे किसानों को सीधा सरकारी समर्थन मूल्य मिले, सीधा भुगतान खाते में, बैंक खाते में आएगा। यानी कि सीधा भुगतान आपके खाते में आ जाएगा और दलालों को, बिचौलियों की छुटकारा मिल जाएगा। तो वीएलओ को इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला कि जैसे आप एक सीएससी वीएलई है तो आपको भी इसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो आपके लिए ये सेवा न केवल किसानों को मदद करेगा, बल्कि आपके केंद्र पर ग्राहक सेवा को और आय का अवसर आपको प्रदान कराएगा। यानी कि आपको इस सेवा के बारे में, आपको कैसे आपको लॉगिन करना है और आपको किन-किन स्टेट के वीएलई से सर्विस में काम कर सकते हैं, मैं इसका विस्तारपूर्वक आपको समझाऊँगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमें सीएससी लॉगिन कर लेना है। जैसे आप सीएससी लॉगिन करोगे, आपको यहाँ डिस्प्ले पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे अभिषेक के लिए आपको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर आपको जो भी आपका डिस्प्ले पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूली अराइव्ड ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी अभी नई सर्विस आती है तो आप यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एमपी उपार्जन सर्विस। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ई उपार्जन आपका सर्विस मिल जाएगा। यहाँ एमपी वीएलई जितने भी एमपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सर्विस आई है। इस सर्विस से आप जैसे आप काम करोगे तो आपको, जैसे आप पंजीकरण करोगे, वहाँ पर आपको पर किसान के पंजीकरण से आपको 50 रुपये आपको कमीशन मिलने वाला है। ये उपार्जन सर्विस से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपार्जन केंद्रों को किसानों के द्वारा अनाज की प्राप्ति की जाती है। अनाज के प्राप्त के किसानों को उनके विक्रय किए जाते हैं और अनाज की प्राप्ति उपलब्ध कराई जाती है और किसान द्वारा की विक्रय किए गए अनाज के रास्ते 7 कार्यदिन में से वो आधार कार्ड लिंक खाते में आप जमा कर दी जाएगी। यानी कि यह बहुत अच्छा एक ऑप्शन आया है। आपको एमपी उपार्जन जितने भी सर्विस है वहाँ पर आपको जो भी एमपी से वीएलई बिलोंग करते हैं वो अब इनका रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको पंजीकरण केंद्र कियोस्क आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो कियोस्क केंद्र चलाते हैं, सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो अब यहाँ पर आपको पंजीकरण कर लेना है। जैसे आप पंजीकरण पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी आवश्यक सूचना खरीद 25-26 पंजीकरण की अवधि 15/9 से 10/10/25 तक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ई पूजन के आपको 2025 के पंजीकरण जानकारी सर्वप्रथम केंद्र बनाए, आपको जैसे आपका रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है और केंद्र के ऑपरेटर मैनेजरों की जानकारी भरे। आपको जो भी आपका केंद्र है वो आपको मैं यहाँ पर आपको भर के दिखा दूंगा कि फिर आपको डिटेल आपको कैसे फिल करनी है। केंद्र पंजीकरण होने के पश्चात आपको केंद्र स्थापित उद्योग आधार कार्ड द्वारा स्थापित किया जाएगा। यानी कि आपका जो भी केंद्र का आपको रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसके बाद आपका वेरीफाई भी किया जाएगा। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। जब केंद्र आप स्थापित हो जाता है तो आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी पे आपको आईडी पासवर्ड भेज दिया जाता है। प्राप्त आईडी पासवर्ड का आप लॉगिन करके किसान को पंजीकरण कर सकते हैं। समस्या के लिए आपको e-पर्सन.email पर आप मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे आप इकोजन निगरानी आपको क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नया ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक आपको डीएसओ आपको सर्च करना है। जो भी आप डीएसओ है वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपने जो पुरानी डिटेल आपको भरी है वो आपको सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी आपका पंजीकरण ऑपरेटर चुन सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी आपका पंजीकरण नाम है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। जैसे आप चूज कर लोगे यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ भर जाएगी और यहाँ पर आपको एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना है और यहाँ पर आपको ओटीपी करके सुरक्षित कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑपरेटर का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको मेल आईडी फिल करना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिर से आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आपको ओटीपी लेना है, ओटीपी फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको प्राप्त, यहाँ पर आपको लोक सेवा केंद्र, एमपी से ऑनलाइन कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफे या पंचायत जिला गवर्नमेंट पंजीकरण, यानी कि आपका जो भी है सीएससी का जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। जैसे आप अपलोड कर दोगे आप उसके बाद में आपको स्थापित किया जाएगा। जैसे स्थापित कर लोगे तो आपका जो भी आपका वेरिफिकेशन है वो जो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड आपको फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। मैं आपको लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लॉगिन कैसे करना है।
जैसे आप यहाँ पर आपको कियोस्क पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जिला चूज कर लेना है, जो भी आपका जिला है वो जिला चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको पंजीकरण कोड आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको ऑपरेटर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ पर आपको आपका डीएसपी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसानों का पंजीकरण कर सकते हो और यहाँ पर आपको जो भी आपकी किसानों की फसल बेचना, खरीदना या उनका पंजीकरण करना, जो भी काम किसानों का है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप जितना भी आप काम करोगे वहाँ पर आपको वीएलए कमीशन आपका 50 रुपये पर आपका किसान का आपका मिलता रहेगा। जितने भी एमपी से वीएलए बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी सर्विस आई है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लेना है। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें टेक्निकल सपोर्ट पे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों यहाँ थी जानकारी सीएससी पोषण सर्विस के बारे में। अगर आप सीएससी वेली हैं तो इस सेवा को अपने गांव के किसानों को जरूर पहुंचाएं और उनके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलें। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Yeah.